जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेंबर्स ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। और आज मैंने ऑलमोस्ट 3-4 घंटे अपने ग्रुप्स जो हैं वो ओपन करके रखे हुए थे, तो काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड किए प्रैक्टिस के। तो माशाल्लाह आज काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस में जो है ना वो दिलचस्पी ली है, काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस की है। तो जब जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इन चीज़ों की वक्ती तौर पे समझ आएगी, लेकिन जब आप डिस्कनेक्ट रहेंगे इन चीज़ों से तो फिर आप वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो ज़्यादातर यही लोग मिस्टेक करते हैं कि थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, उसके बाद ओरिजिनल फंड डाल के तो अपना नुकसान करते हैं फिर, क्योंकि मुकम्मल लर्निंग जब तक आप नहीं करेंगे इस प्लेटफॉर्म से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बल्कि उल्टा लॉस होगा। बड़ा रिस्की काम होता है ये, इसको थोड़ा आपने समझ के करना है। हमेशा से मैं यही कहता आया हूँ, क्योंकि आपका तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन से ताल्लुक बना हुआ है जो क्लास के हवाले से। बट अदरवाइज मैं 3-4 साल से यही कहता हूँ कि सबसे पहले सीखें, उसके बाद इस फील्ड में आए। और लॉस होना इसमें जो है ना वो ज़रूरी बात है, बिल्कुल ज़रूरी है कि इसमें लॉस होता है, कंफर्म बात है, ठीक है। लेकिन कम से कम लॉस करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना, वो मायने रखती है चीज़, उसके ऊपर हमने आना है। लॉस को हम कम करेंगे और प्रॉफिट को हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी अगर आपने ये सोचा हुआ कि मैं यहाँ से बहुत अच्छी लर्निंग करके बड़ा अच्छा सीख के सारे कोर्सेज करके तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही बनाऊंगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे आप कुछ ट्रेड प्रॉफिट में काटनी होती है, कुछ ट्रेड आपकी जो है ना वो आपने नुकसान में क्लोज करनी होती है, तभी आप रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आप सीख सकेंगे। और रही बात एवरेज प्रॉफिट की, तो जब तक आप मुकम्मल सीख जाएंगे और सीखने के बाद जब आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ अरसा आपको जो है ना वो गुजर गया होगा ट्रेडिंग की दुनिया में, तो तब आप नुकसान बहुत कम कर रहे होंगे। हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप ट्रेड करेंगे तो नुकसान बहुत कम होगा, आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल इस तरह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दिन में 10 से 12 ट्रेड्स ओपन किए हैं, तो उनमें से 8 से 10 ट्रेड जो है ना वो लाजमी प्रॉफिटेबल होती हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप ज़्यादा लालच करते हैं, कम करते हैं। बाकी हम ये भी आपको बता देते हैं कोर्स के एंड तक के, अगर आपने कोई ट्रेड ली है तो उसका एग्जिट पॉइंट क्या है। एंट्री पॉइंट का तो हम आपको बताएंगे ही, उसका एग्जिट पॉइंट भी बताएंगे, यानी कि आपने कितना प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है और आपके पास टोटल कितने डॉलर हैं, उस डॉलर से आपने कितनी ट्रेड लगानी है, कितनी लॉट की ट्रेड लगानी है, और उस लॉट से आपने प्रॉफिट कितना अर्न करना है, और एवरेज आपने मंथली क्या निकालना है। मैक्सिमम लॉस कितना डेली में बर्दाश्त करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आपने निकालना है। सो उसके बाद ट्रेडिंग के टाइम आपको बताए जाएंगे, कौन कौन से टाइम पे सही ट्रेडिंग होती है, कौन कौन से टाइम पे आपने बच के रहना है। तो ये चीज़ें तभी आपको सारी मिलेंगी जब आप मुकम्मल हमारे कोर्सेज कर जाएंगे। सारा कुछ एक ही दिन में, सारा कुछ एक ही कोर्स में हम आपको गाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है आपको एक कहानी बना के हम फटाफट सुना दें, सारा कुछ तो आप सुन लें, लेकिन आप उस पर जब तक अमल नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप के किसी काम भी नहीं है ये नॉलेज हम आपको आधे घंटे में या घंटे में देंगे। सो प्रैक्टिस आपने की है, ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, जैसे कि ये भी बाई की ट्रेड मैंने लगा दी, ट्रेड लग गई, ठीक है। और ट्रेड को यहाँ पे क्लिक करके आपने क्लोज पोजीशन पे जाकर ट्रेड को क्लोज कर दिया, ये होगी ट्रेड। ट्रेड को ओपन करना और ट्रेड को क्लोज करना, ठीक है। अब इस पे मैंने आपको टीपी और एसएल भी बताया था, तो इसके लिए मैंने बाई की ट्रेड लगा दी। अब ट्रेड तो हमारी चल रही है, इसके ऊपर आपने टीपी लगाना है। तो मॉडिफाई पोजीशन पे आपने आ जाना है। मॉडिफाई पोजीशन पे आने के बाद आपने देखना ये है कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या है। ये देखें 2031 हमारा एंट्री पॉइंट है, तो टीपी हम लगा देंगे 2032, 2032.78। तो जब मार्केट इस लेवल पे जाएगी तो यानी कि ये जो ग्रे कलर की लाइन है ये हमारा टीपी, जब इस लाइन पर मार्केट जाएगी तो हमारा टीपी ऑटोमेटिकली जो है ना वो हिट हो जाएगा और ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और इसी के अंदर ही मैंने आपको बताया था ट्रेड के अंदर आपने एसएल कैसे लगाना है। एसएल मीन के स्टॉप लॉस। अब चूंकि मार्केट चल रही है और चलती ही मार्केट में हमने बाय की ट्रेड एक पकड़ी थी, अब अगर मार्केट बाय में जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें लॉस होगा, ठीक है।
अब 2031 पे तो हमारी थी एंट्री, और इसको हम 30 कर देते हैं, 30,78। अब हमारा $1 का मैंने सिर्फ डिफरेंस डाला है, क्योंकि ये $5 की ट्रेड लॉट साइज, और $5 का ओपन है, 0.05 है। तो अगर मार्केट $1 ऊपर जाती है तो हमें $5 का प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट $1 नीचे जाती है तो हमें $5 का नुकसान हो जाएगा। तो हम लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, मार्केट किधर जाती है, उस हिसाब से आपका या तो टीपी हिट होगा या एसएल हिट होगा। हमला, ये पानी देना यार, पानी देना। सॉरी। अच्छा, ये आपने जो प्रैक्टिस आज की थी ना, वो टीपीएसएल आप लोगों ने बहुत काम लगाए हुए थे। तो कोशिश यही करनी है आपने टीपी और एसएल लगा के, आप आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो टीपी एसएल की ही करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। या तो टीपी हिट हुआ हो या एसएल हिट हुआ हो, ठीक है। अब उसमें फर्क ये आपने डाल लेना कि आप दो दो डॉलर का डिफरेंस डालें, जैसे कि मैंने अभी $1 का डाला है ना, आपने दो दो डॉलर का डिफरेंस डाल देना। तो उसमें ऐसा होगा कि अगर आपकी $5 की ट्रेड होगी तो आपको $10 का प्रॉफिट या नुकसान होगा, अगर आपकी $10 की ट्रेड होगी तो आपको $20 का नफा नुकसान होगा। आपने डिफरेंस $2 का रखना है। अगर आपने $0.01 की लॉट लगानी है तो वो आपका फिर $2 के हिसाब से $2 का नुकसान और $2 का नफा होगा। टीपी और एसएल आपका जो है ना वो इसी सूरत में हिट होगा जब तक मार्केट आपकी टीपी और एसएल को हिट नहीं करेगी। मार्केट आपके सामने चल रही है, ये मैं H1 में हूँ, और अगर इसको हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं तो मैं M15 में आ गया, यानी 15 मिनट में आ गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के ना ये तीर आ जाते थे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो वो आपने यहाँ से ऐसे खत्म करने हैं कि इस तरह करना है। ये जब आ जाता है तो यहाँ पे एक सेटिंग का निशान है, ये वाला, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है, तो ये जो ट्रेड हिस्ट्री है ना आपकी, ये वाली, इसको आपने यहाँ से अनचेक कर देना, खत्म कर देना। तो आपके ये जो यहाँ पे तीर आ रहे होंगे ना, ये आपके खत्म हो जाएंगे। अभी ट्रेड में हमारा टीपी हो गया, टी एस एल हुआ है, वो हम देख लेते हैं हिस्ट्री में जाके। हम यहाँ पे हिस्ट्री पे जाएंगे, तो आज हम आज की हिस्ट्री में चले जाते हैं टुडे। तो आज की हिस्ट्री में ये देखें, एस एल हिट हुआ है, $5 की ट्रेड थी, ठीक है। और एंट्री पॉइंट हमारा ये था, ये देखिए 2031,078, तो 2030,078 पे आई, तो हमारा जो है ना एस एल पूरे $5 का एस एल हिट हो गया, क्योंकि हमने $1 का फर्क डाला हुआ था, ठीक है। अब आपको कंफर्म हो गया। अब जो जिसका एस एल हिट होता है या जो ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज होती है ना, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अच्छा, जो ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज होती है ना, वो इसके साथ ये, अगर ये देखें रेड कलर का निशान आ रहा है, अगर इसका एसएल हिट हुआ है तो रेड कलर का निशान आ जाएगा, अगर टीपी हिट हुआ होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का निशान आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह आपने मुझे जो स्क्रीनशॉट प्रैक्टिस के सेंड करने हैं ना, वो आपके यहाँ तो एसएल हिट हुआ हो या फिर टीपी हिट हुआ हो, ठीक है। ये आपने चीज़ें मुझे सेंड करनी है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है कि ये आपने ट्रेड लगाने का तरीका आपको कंफर्म हो गया, ट्रेड क्लोज करने का भी हो गया। आप उसके अंदर अगर टीपीएस लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो जाती है, उसका भी आपको पता चल गया। अब हम लगाते हैं लिमिट ट्रेड। लिमिट ट्रेड का क्या मतलब है कि हमने पहले ही लिमिट वहां पे सिलेक्ट कर देनी है, कि अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ पे जाएगी इस लेवल पे, यहाँ पे जाने के बाद इधर से वापस आएगी, ठीक है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 15 मिनट की ये रिजेक्शन है, ठीक है, ये वाली, इधर से पहले मार्केट रिजेक्ट हुई है। मुजम्मिल भाई इधर थोड़ा कंट्रोल कर लें। अच्छा, इधर से पहले मार्केट ये देखें, इधर से सेल पे आई है मार्केट, यानी मार्केट ने रिजेक्शन ली है। तो अगर दोबारा मार्केट इधर जाती है तो इसलिए हम यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। ये जस्ट आपको सिखाने का तरीका है, कंफर्म ट्रेड कैसे लेनी है वो हम आपको इंशाल्लाह बाद में गाइड करेंगे। तो अच्छा, लिमिट ट्रेड का मैं बता रहा था कि लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, यहाँ से, इस वाली ऑप्शन का। तो इधर से हमने इंतखाब कर लिया। अब ये आपके पास लाइन आ गई, इसको हम इधर रख देंगे, ठीक है। तो इधर मैंने रख दिया। इधर रखने के बाद मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे जो तीर का निशान है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना ये प्लेस कर देंगे।
प्लेस ऑर्डर हो गया। अब ये ग्रे कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये ग्रे कलर की लाइन जो है ना, ये आपको इधर जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड जो है ना सेल में लग जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने लिमिट ट्रेड इस तरह लगानी है, ठीक। अब हम शॉर्ट टाइम में अगर आते हैं तो थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में देख लेते हैं इसको कि फिर ये फिर ऑप्शन इसका इंतखाब करें लिमिट ट्रेड का, और ये आपके पास लाइन आ गया। आप जहाँ पे इसको रखेंगे ना वहां से आपकी लिमिट ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे रख दिया, अगर मार्केट ऊपर जाती है इसके लेवल पे जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल की ट्रेड जो है ना वो ओपन हो जाएगी। ये हो गया लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका। अब मैं लिमिट ट्रेड ये सेल की मैंने लगाई है, मैं बाय की लगाता हूँ तो मार्केट जो चल रही है ना, ये देख, ये मार्केट चल रही है, ये मार्केट प्राइस है। जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन आपको नजर आ रही है ना मार्केट की, ये जो इंस्टेंट पोजीशन है वो ये वाली है। अब इधर से हमने क्या करना है, अगर तो इससे हम नीचे आएंगे तो बाई की ट्रेड लगा करेगी, इससे ऊपर हम इसको लाइन को रखेंगे तो हमारी सेल की लगा करेगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, और ये मैंने एडवांस में प्लेस कर दिए ट्रेड, ठीक है। अब सॉरी, अब ट्रेड में मैंने ये लिमिट ट्रेड्स लगाई हुई हैं। देखें ट्रेड के ऊपर ये लिखा भी हुआ है कि ये लिमिट ट्रेड्स हैं, ठीक है। दो सेल की ट्रेड लगी हुई है, एक बाई की लगी हुई है। जब भी ये ट्रेड 2028 पे मैंने बाई की लगाई है, तो 2028 यार या 40 पे जब मार्केट आएगी ऑटोमेटिकली बाई की ट्रेड ओपन हो जाएगी। और जब ऊपर 31 पे या 34 पे क्लिक मार्केट जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड जो है वो सेल में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि हमारी लिमिट ट्रेडें 3 लगी हुई हैं। तो जिस लाइन को भी टच करेगी वो हमारी ट्रेड जो है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब इसमें मजे की बात है कि ये चीज है कि आपको अगर पता है कि मार्केट ने यहाँ तक जाना है यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, या फिर यहाँ तक जाना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसने यहाँ तक जाना है तो आप एडवांस में यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं। और इसमें एडवांस में भी आप जो है ना टीपीपी और एसएल एडवांस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। टीपी एसएल एडवांस में लगाने का, जिस तरह ट्रेड हमारी एडवांस में चल रही है जिस तरह ट्रेड हमारी एडवांस में चल रही है, देखें कि ये इसमें आप टीपी और एसएल भी आप एडवांस में लगा सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करके रखना है और मॉडिफाई पोजीशन यानी मॉडिफाई ऑर्डर पे आपने जाना है। तो इधर आप टीपीपी और एसएल भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये बाइक की ट्रेड लिमिटेड लगी हुई है बाइक की, ठीक है, 2028 पे लगी हुई है क्योंकि ये बाइक की है। अब अगर 2028 से ऊपर जाती है, ये प्राइस आपकी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, 2028 से ऊपर जाती है यानी इसको हम कर देते हैं 2030 कर देते हैं। तो जब 30 पे जाएगी तो हमारा ऑटोमेटिकली टीपी हिट हो जाएगा। पहले तो वो नीचे आएगी, ट्रेड को उठाएगी, उसके बाद जो है ना वो हमारा ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऊपर मार्केट जाती है तो टीपी हिट हो जाएगा। और हम $2 का इसमें ऐसे लगा देते हैं, जब मार्केट पकड़ के उसको एंट्री पॉइंट को हमारे को पकड़ के $2 नीचे आएगी, ऑटोमेटिकली हमारी जो ट्रेड है ना तो वो क्लोज हो जाएगी, ऐसे हिट हो जाएगा उसका। अब चूंकि हमारा जो है ना वो टीपी और एसएल में फर्क आ रहा है, मैं देख लेता हूँ उसकी क्या वजह है। अच्छा, बाइंग ये है हमारी टीपी यहाँ पे, सेल, हाँ उसने ट्रेड पकड़ी हुई है इसलिए वो ऑप्शन बंद हो गई थी, ट्रेड उसने पकड़ ली थी। तो ये देखिए अब ट्रेड उसने पकड़ लिया है, तो अब उसमें आप फिर दोबारा आप उसमें अगर टीपी ऐसा लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। वैसे ये तो उसने पकड़ ली। अब आप, मैं बता रहा था आपको लिमिट ट्रेड में, इसलिए वो हमारी ऑप्शन नहीं थी आ रही सबमिट की। तो मॉडिफाई पोजीशन ये देखेंगे जो कि ये सेल की ट्रेड है, सेल की ट्रेड में हमें टीपी किधर जाना है, नीचे की तरफ मार्केट आएगी तो 31 से सेल, ये हम लगा देते हैं 28 पे। टीपी एसएल ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि ये उसकी है सेल की ट्रेड है। ये देखें अब ट्रेड उसने उठाई नहीं है, ये देखें, ये जो ट्रेड हमने लगाई थी ना ये अभी उसने उठाई नहीं है, लेकिन हमने उसके अंदर एडवांस ही टीपी और एसएल भी लगा दिया। तो ये चीज़ होती है कि आप एडवांस में ही आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं जिस मर्जी टाइम फ्रेम में देखें। अगर आपको लग रहा है कि ये जी H4 में अगर मार्केट जाती है इस लेवल पे, आपकी सेल ट्रेड इधर लगी होनी चाहिए, एक सेल की इधर लगी होनी चाहिए, एक इधर लगी होनी चाहिए। तो इधर से मार्केट जब ट्रेड उठाती है तो जाहिर बात थोड़ी सी नीचे आएगी तो उधर से आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ये आप एडवांस में ट्रेड जो है ना वो प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अभी मार्केट इस लेवल पे आ रही है
मैं टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करके आपको गाइड कर देता हूँ कि देखें यहाँ पे मार्केट ने पहले इधर से सपोर्ट ली थी, अगर दोबारा इधर से मार्केट सपोर्ट लेती है तो आप प्रॉफिट में होंगे। अगर आपकी यहाँ पे लिमिट ट्रेड लगी होगी तो लिमिट ट्रेड आपने यहाँ से इसको पकड़ देना है, यहाँ आपने इसको रख देना है, ठीक है। ये लिमिट ट्रेड आपकी ये एक्टिव होगी, ठीक है। अब मार्केट अगर इधर आती है, इधर से उठा के थोड़ी सी वापस जाएगी तो आप उसमें कितनी वापस फर्ज करें, आपने $1 का ही टीपी लेना है। तो ये जो मैंने अभी ट्रेड लगाई है बाय की, इसके ऊपर आपने जाना है, मॉडिफाई पोजीशन पे जाना है, और आपने टीपी आपने क्योंकि 25 पे आ तो 26 पे आप लगा दें, ठीक है। अब देखें इस ट्रेड का, ये जो हमने एडवांस में लिमिटेड लगाई, इसका टीपी भी इसके साथ ही है बिल्कुल। मतलब $5 की लाट होगी तो 5 के साथ $5 आपके आ जाएंगे। अगर $1 भी मार्केट ऐसे ऐसे भी करती है ना, ऐसे ऐसे भी, तो आपको $1 के साथ, $1 की मूवमेंट के साथ $5 की ट्रेड है तो 5 के साथ 5 आपको आ जाएंगे। अच्छा, ये चीजें आपको मैंने थोड़ी सी हो सकता है न्यू बंदों के लिए कंफ्यूजन हो, और पुराने बंदों के लिए तो ये आम सी बात है, ये सारा कुछ जानते हैं वो। लेकिन इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी, किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। जी शकील साहब, आपका क्वेश्चन है कुछ? सर जी रिपीट कर दें, काइंडली, थोड़ी टफ है हमारे लिए, प्लीज। हेलो। जी जी सर, मैंने कहा रिपीट कर दे थोड़ा सा प्लीज। टफ है थोड़ी सी ये हमारे लिए। चलें ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी हुसैन शाह साहब। अ, मेरे ख्याल में किसी का नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, रिपीट मैं कर देता हूँ जी अभी। अच्छा, आज का जो टॉपिक था ना वो लिमिट ट्रेड लगाना था, और लिमिट ट्रेड में टीपी और एसएल लगाना था। मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ, ये आपने, बल्कि इन सब को मैं रिमूव कर देता हूँ सारी ट्रेड्स को, ठीक है। जी, तो मैं ये कह रहा था आपको कि लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, इस ऑप्शन का। अब लिमिट ट्रेड लगाई क्यों जाती है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक इस लेवल पर आएगी और इधर से फिर वापस जाएगी, अब इतनी देर आप इंतजार नहीं कर सकते, आपको नींद आ गई या आप बिजी हैं या जो भी मामला हैं, तो आप क्या करेंगे, एडवांस में आप यहाँ से ट्रेड जो है ना पकड़ के आप इधर से इस ऑप्शन का इंतखाब करके इधर रख देंगे, ठीक है। इधर आपने प्लेस कर दी, ये प्लेस हो गई, ठीक है। अब आपकी जो ट्रेड है ना एडवांस में लगी हुई है, जब मार्केट नीचे आएगी इस लेवल पर, ठीक है, इस लेवल पे आके मार्केट टच करेगी ये इस लेवल पर, ठीक है, तो आपकी ट्रेड जो है ना ये वाली, ये आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बाय की ट्रेड है तो यहाँ से अगर ओपन करके मार्केट मार्केट जब इधर आएगी तो यहाँ यहाँ पे आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी, और इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। अब आप नुकसान से बचने के लिए यहाँ पे आप ऐसा लगा लें, ठीक है। ओटीपी आप ये जो है ना ये वाला एरिया यहाँ पे आप लगा लें, जहाँ पे ये पहले बहुत ज्यादा जो है ट्रेड हुई हुई है, तो आप यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें, ठीक है। टीपी आपने यहाँ पे लगा लेना। अब इसी ट्रेड का मैं एसएल यहाँ पे लगाता हूँ और टीपी आपका उधर लगा देता हूँ जो ऊपर मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन के लिए आपने क्या करना है कि ये यहाँ पे है क्या, मतलब कौन सी फिगर आ रही है ये वाले, तो आपने उसके लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, यहाँ पे ये देख, एक मिनट, ये वाली, ये। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे देख लेता हूँ जी मेरा ऐसा लगा हो, यहाँ पे क्या बन रहा है, 2023। टीपी मेरा लगा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनता है, 2031। अब 2023 हमारा टीपी, सॉरी एसएल, और 2031 हमारा टीपी हो जाएगा। ये जो लिमिट ट्रेड लगी हुई है इसमें। अब मॉडिफाई पोजीशन में जाएं, टीपी हमारा 2031, और 2023 आप लगा लें जी एसएल, ठीक है, ये एसएल लग गया।
ठीक है। अब ये आपका अगर मार्केट यहाँ इस स्ट्रेट को उठा लेती है और उठा के नीचे जाती है तो एसएल हिट हो जाएगा, ऊपर जाती है तो हमारा टीपी हिट होगा। सो ये होता है तरीका मार्केट में एडवांस में ट्रेड लगाने का। ठीक है। मेन चीज आपका जो सबक है वो ये है, एक तो आपको मैंने आम ट्रेड में टीपीएसएल लगाना सिखाया और एक आपको लिमिट ट्रेड में टीपीएसएल लगाना सिखाया। अब इससे आगे अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, मैं तो ये चाहूंगा कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें कल की। आज आज भी करें, कल भी करें, तो कल फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज को आगे देखेंगे कि आपको कैसे गाइड करना है। जब आपका रिजल्ट मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस का, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो मुझे समझ आ जाती है आपको कि ये समझ आ गई है आपको, अब आपको आगे समझाना है। अब मैंने आपको आगे भी समझा दिया, अगर ये भी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हुई तो कल हम आगे चलेंगे। और अगर ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं हुई, किसी ने स्क्रीनशॉट सेंड नहीं मुझे कि ये जी हमने लिमिट ट्रेड ऐसे लगाई थी तो यहाँ से हमारा टीपीएसएल हिट हुआ है। प्रॉफिट मैंने नहीं रखता, भी आपने प्रॉफिट को नहीं देखना। प्रॉफिट नुकसान जितना भी होता है, जो भी होता है, वो कोई मायने नहीं रखता। मेरे नज़दीक अच्छा ट्रेनर बंदा, अच्छा जो स्टूडेंट होगा वो यही होगा कि जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा ट्रेड उसकी लगी होगी, चाहे वो नफ़ा में होगी नुकसान में होगी, जितनी ज़्यादा ट्रेड उसने लगा के उसका टीपी और एसएल हिट कराया होगा, तो मेरे नज़दीक में वो सही सीख रहा होगा। तो उम्मीद है आपको ये रिपीट चीज़ भी मैंने जो आपको करवा दी तो आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन किसी का? ये है उजैर अफनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमें लगता है कि अब मार्केट सर सेल लिमिट पे हमारी नहीं जाएगा तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं इस ऑर्डर को जो हाँ प्लेस हाँ। किया हुआ होगा। जी जी, ऑर्डर जब चाहे आपके सामने मैंने अभी डिलीट किया, आप कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। जी मेरे ख्याल में और क्वेश्चन नहीं है, पर मैं मैसेज देख लेता हूँ, हो सकता है कोई बात ना करना चाह रहा हो। मैसेज सर ग्रुप ओपन नहीं हुआ आज। आप जिसका ग्रुप ओपन नहीं हुआ ना वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, आपके ग्रुप पे एडमिन कौन है, मैं खबर ले लेता हूँ उसकी। और वेरी गुड, आपने प्रैक्टिस की थी। मेरा एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है तो भाई करें ना क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए ही तो मैं ओपन कर रहा हूँ। और किसी का क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा कर ले भाई। अब देखे मैसेज में बंदे कह रहे हैं जी मेरा क्वेश्चन है, तो लेकिन इधर आप हाथ नहीं उठा रहे। सर अपना नंबर शेयर कर दें सर। अच्छा। अच्छा, नहीं नंबर ऐसे नहीं शेयर मैं करना। आप ऐसा करें, जिसके ग्रुप में आप हैं ना आप उनसे जो है ना वो मालूमात लें। अगर उनसे कोई शिकायत है तो उसका मुझे जो है ना आपने, बल्कि आप स्क्रीनशॉट भी कैसे सेंड करेंगे क्योंकि आपके पास तो नंबर ही नहीं है। चलिए नंबर मैं दे देता हूँ आपको, मुझे आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ठीक है। 0300 71 63687, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और जिस ग्रुप में आप हैं, अगर उस ग्रुप के एडमिन आपका ग्रुप ओपन नहीं करते, आपके आंसर क्वेश्चन नहीं लेते, तो आपने मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो फेसबुक पे, सॉरी व्हाट्सएप, क्या कह रहा हूँ यार, हाँ यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप आके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी को मसला है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। जी नंबर मैंने सेंड कर दी है। जी जजाकल्ला जी। अच्छा, नंबर मैसेज कर दिया मैंने। 0300 71 63687। चलें जी, आज की क्लास खत्म हो गई है। प्रैक्टिस करें आप, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मुझे तभी समझ आएगी कि आप सही सीख रहे हैं। अभी तो आप मैसेज में कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, आपका मेथड बड़ा अच्छा है, ये है वो है, लेकिन आपको, मुझे समझ तभी आएगी जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।